हाय एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू अवर चैनल। एक छोटी सी चीज आपसे शेयर करनी थी बिकॉज ये थोड़े से क्वेरीज आ रहे थे कि कैन वी हैव सम काइंड ऑफ अ प्रेजेंटेशन रिलेटेड वीडियो। तो ये बहुत लंबा वीडियो नहीं है, मैं पूरा का पूरा पेपर नहीं डिस्कस करने वाला, बट यस एक पेपर आया था मेरे पास एक स्टूडेंट का, द पर्सन स्कोर्ड 51 आउट ऑफ 70 इन द डिस्क्रिप्टिव एंड एमसीक्यूज में भी उसके 20-25 थे, तो 70-75 बंदा क्रॉस कर गया था, 70-75 हैड क्रॉस। हैंडराइटिंग का एक बहुत मेजर इशू आता है, सर हमारे हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, प्रेजेंटेशन कैसे रखें, तो विल आवर मार्क्स सफर। सी यू आर एट सीए फाइनल लेवल, यू आर एट प्रोफेशनल लेवल, यू आर नॉट डूइंग हैंडराइटिंग ऐसे कॉम्पिटिशन, तो योर आपके हैंडराइटिंग नहीं मैटर करने वाली है, आपका कंटेंट मैटर करने वाला है, जो मैं आपको इस पेपर के थ्रू प्रूव करवाना चाह रहा हूँ। और तभी मैं ये वाला पेपर डिस्कस कर रहा हूँ जिसके अंदर आप अगर हैंडराइटिंग देखोगे तो कोई बहुत अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है, बट बच्चे को 51 आउट ऑफ 70 मिले हैं। मैं सिर्फ दो सवाल, दो या तीन पॉइंट्स, दो या तीन क्वेश्चंस के पार्ट में यहाँ पे डिस्कस करूंगा, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि बेसिक प्रेजेंटेशन में ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, वो आपका डर हट जाएगा, क्योंकि ये थ्योरी पेपर नहीं है, ये प्रैक्टिकल पेपर है। और उसमें से 6-7 पॉइंट्स जो मैंने कॉमन ढूंढे इन ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छे नंबर स्कोर किए थे, आई एनालाइज्ड अराउंड 10-11 आंसर शीट्स, वो मैंने अलग से यहाँ पे लिख रखे, वो मैं आपको पेपर के एंड में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, we will take hardly 10 to 15 minutes, वीडियो देख लेना, it may help you in some form in terms of presentation because there are a lot of myths around it. In question number 2A, let's first briefly see, आपका नवंबर 23 का पेपर है ये। क्वेश्चन नंबर 2A क्या था? क्वेश्चन नंबर 2A इज अ प्योरली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन, 9 मार्क्स का, कि आपको ट्रीटमेंट बताना है हर एक का। इसके अंदर 8 पॉइंट्स है जिसके अंदर यू हैव टू गिव ट्रीटमेंट, तो मोटा मोटा हर एक पॉइंट का आपका एक नंबर और उसका नोट। ठीक है, अगर आप इस पूरे आंसर में देखोगे, इस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 2A के अंदर 7.5 स्कोर किया, उसका 1.5 नंबर कटा है। और हालांकि मैं इसमें से एक चीज आपको बोलूंगा कि आप कटिंग इतनी मत करना, दैट वुड बी समथिंग आई वुड श्योरली एडवाइस कि आप इतनी कटिंग मत करो। ठीक है, इतनी कटिंग मत करना, बट एज सच आपकी अगर हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, इट्स ओके, फोकस ऑन लेजिबिलिटी रादर देन हैंडराइटिंग। यहाँ पे इस बच्चे ने इंडिविजुअल आइटम्स में अभी नहीं डिस्कस कर रहा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया उसका अलग। तो फर्स्ट सेकंड ये जो भी ट्रीटमेंट्स दिया है प्रॉपर तरीके से स्टेप मार्किंग हुई है, यहाँ वाले में उसका ठीक है, ये वाले में उसका ठीक है, ये वाली उसकी एडजस्टमेंट बिल्कुल ठीक है, ये वाली एडजस्टमेंट ठीक है, ये वाली एडजस्टमेंट ठीक है। यहाँ पे कमेंटेटर का एक सर्विस दिया था उसने जो कि टैक्सेबल होता है, याद है हमने इसका फील फैक्टर क्या पढ़ा था कि एसी में बैठ के जो काम करते हैं उनको हम जीएसटी का एग्जाम्पशन नहीं देंगे। तो यहाँ पे उसका स्टेप नंबर 5 में ये वाला उसका थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे उसने एग्जाम्पशन दे दिया, कमेंटेटर को नहीं देना था, जिसका उसका नंबर कटा है। दूसरी चीज जो आपका क्वेरी आता है, सर नोट्स, यू हैव 2 ऑप्शंस, यू कैन राइट वर्किंग नोट 1 और नोट 1 एंड यू कैन रेफर टू ऑल द नोट्स बिलो एट वन प्लेस जस्ट लाइक दिस स्टूडेंट हैज डन। एक दूसरा पेपर था जो मैंने क्लास वालों को पता होगा, हमने क्लास में डिस्कस किया था कि ये होते उसने ब्रैकेट में मेन बात लिख दी थी, that person did not even write every note in detail, but मेन मुद्दा जो होता है ना नोट का, कि जैसे टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट है और उसका रीजन क्या है, उतना उस बच्चे ने लिखा था, उसको बच्चे को पूरे नंबर मिले थे। आई एम नॉट सेइंग कि चीजें कट शॉर्ट करो, बट यहाँ पे आपको थीसिस नहीं लिखना है, एक क्वेश्चन को परफेक्ट आंसर नहीं करना है, रादर आपको सारे क्वेश्चंस एक अच्छे लेवल तक लेके जाने, रादर देन यू नो वन क्वेश्चन टेकिंग टू द परफेक्ट लेवल। उस चीज का ध्यान रखना, अपने को 100 का अटेम्प्ट करना है, उसी से आपके 80-85 क्रॉस होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस बच्चे ने एक ये वाली गलती करी, इसलिए उसका 1.5 नंबर कटा है, बाकी इसको 7.5 नंबर मिले हैं। वर्किंग नोट्स इसने डाले, इसने काफी डिटेल में डाले हैं, वो अच्छी बात है, बट आप अगर उसको ब्रैकेट में ऊपर डालोगे तब भी चल जाएगा। इधर वे इज ओके, प्रेजेंटेशन इज ओके। मैं पर्सनली क्या करता था, मैं ब्रैकेट में डाल देता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो मैं ऊपर लिखूंगा फिर नीचे दोबारा उसका नोट लिखूंगा, तो एक टॉपिक उठाया, एक एडजस्टमेंट उठाइए, तो उसको वहीं पे खत्म कर लेते हैं। ओके, इसके सिवाय मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2B था। क्वेश्चन नंबर 2B में असेसेबल वैल्यू निकालनी थी, ये देखो, इट इज ऑफ हाउ मेनी मार्क्स, इट इज ऑफ 5 मार्क्स एंड इसके अंदर यू हैव टू कैलकुलेट द असेसेबल वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग इनपुट ड्यूटी। यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी है, जिसमें से ये एडजस्टमेंट अगर आप देखोगे, ड्राइंग चार्जेस पेड टू एन आर्किटेक्ट इन इंडिया 25,000, ये ऐड नहीं होना था क्योंकि ये इंडिया के अंदर आपने इनकर किया है, ये बच्चे ने पे ऐड कर दिया था। ठीक है, बस यही अब उसकी गलती हुई थी, एफओबी वैल्यू गलत हुई, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे उसने सब कुछ ठीक किया, आप देखो ये कटिंग यार अवॉइड करनी है, ये कटिंग अवॉइड करनी है। यहाँ पे बच्चे ने ज्यादा लूज नहीं किए मार्क्स, बट कोई और एग्जामिनर आया, कोई और चेकर आया तो आपके मार्क्स लूज हो सकते हैं, तो प्लीज अवॉइड कटिंग। ठीक है, उसको थोड़ी गलती हुई, देखो गलती होने में दिक्कत नहीं है, डोंट थिंक कि सर गलती हुई तो कटिंग कैसे करेंगे, थोड़ा सा नीटली कट करो ना, थोड़ा सा नीटली कट करो ना, ऐसे 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 नहीं, आप प्रॉपर 1 या 2 लाइन ऐसे मार दो, चलेगा। ठीक है, उसके बाद उसने यहाँ पे ठीक निकाला, लेकिन ड्रॉइंग चार्जेस उसने ऐड किया है वर्किंग नोट 6 डाल के, लेकिन ये इंडिया में इनकर करे थे तो ये ऐड नहीं करना था, लेकिन उसको छोड़ के ऊपर वाले पार्ट उसके ठीक है, ये देखो ये ठीक है, ये ठीक है,
और यहाँ तक वो सही गया, लेकिन यहाँ पे 25,000 की गलती कर दी। और जैसे आपका एफओबी वैल्यू गलत हो गया, आगे के आपके रिलेटेड कंप्यूटेशंस गलत हो गई, तो इसमें कितने मिले, 5 में से इस बच्चे को मिला है 3 मार्क्स, 2 नंबर कट गए। तो स्टेप मार्किंग हो रही है। हाँ, कई जगहों पे गलती आपने देखी होंगी यूट्यूब पे वीडियोस पे, बट ऐसे मत सोचो कि सर वो गलतियां सारी मेरे पेपर में भी होने वाली है, ऐसा नहीं होएगा। थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाओ कि मैं जो करूंगा अच्छे से करूंगा और मेरे को उसके नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, वर्किंग नोट्स में आप उसने बेसिक डाल रखा है। सो पॉइंट इज फोकस ऑन योर बेसिक लेजिबिलिटी। ठीक है, नोट्स सारे प्रॉपर डालने हैं, बहुत डिटेल में थीसिस नहीं लिखोगे तो चलेगा। अच्छा, अब ये एक सवाल था, कई बच्चे से होते हैं ना कि सर फुल मार्क्स नहीं मिलते, आईडीटी में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3A में आपको दिखाता हूं, ये मैं तीसरा बस लास्ट उठा रहा हूं, बहुत ही छोटा वीडियो रखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3A, क्वेश्चन नंबर 3A इज विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 14 इन विच योर चेंज ऑफ रेटिंग टैक्स। तो उसके अंदर आपको चीट शीट वगैरह आप देखी थी हमने, 140 हॉट्स में भी वो टॉपिक उठाया था। इस वाले में अब कई बच्चों को होता है कि सर इसमें पूरा डिटेल में फॉर्मेट रखना है क्या, आप लॉ की तरह गिवन इशू, लीगल एनालिसिस, केस, कंक्लूजन, इतना सारा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है आईडीटी में। आप बेसिक लॉ लिखो, करंट केस एनालिसिस और कंक्लूजन, ये 3 पार्ट में कर दोगे, काम हो जाएगा। और वो आप करना ही पड़ेगा ना, ऐसे केसेस में आपको करना ही पड़ेगा। 5 मार्क का है तो 3 पैराग्राफ बनाओगे, 1.5 पेज तक का आंसर जाएगा, आपको 5 के 5 मिल सकते। देखो इस स्टूडेंट ने क्या किया है, पहले पूरा का पूरा लॉ लिखा है विच इज एज पर बेसिक सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 में छोटी सी बात आती है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू योर डेट ऑफ पेमेंट। नॉर्मल केस में हम रिसीट डेट और बुक्स की डेट विचर इज अर्लियर देखते हैं, बट इफ एक्चुअल क्रेडिट इज आफ्टर 4 वर्किंग डेज तो हमें वो वाली डेट लेनी होती है। दैट ऑल्सो स्टूडेंट हैज रिटन, वो बच्चे बहुत बारी नहीं लिखते, तो लॉ लिखते हो तो आपको पूरा लिखना है। तो उसने मीनिंग ऑफ पेमेंट भी बताया, क्योंकि इसके अंदर वो टेस्ट होने वाला है। एज पर द करंट केस उसने जो डिटेल्स बताई, और लास्ट में जाके एक फाइनल उसने, हालांकि देखो इसने लाइन भी नहीं छोड़ी है, कंक्लूजन लिख के लाइन छोड़नी चाहिए थी और फिर एक फाइनल आंसर देना चाहिए था, जो उसका बिल्कुल ठीक है, मैच हो रहा है, सब कुछ इसको फुल मिले हैं। 5 में से इस बच्चों को 5 मिले 3 पार्ट ए में। सो द पॉइंट इज डोंट गो विद अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी। यूट्यूब पे जो आप वीडियोस देखते हो रॉन्ग चेकिंग, बड़े बड़े हेडिंग्स के साथ किया, आईसीए ने गलत किया, यस जिन स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, वो सब कुछ सही है, लेकिन आप ये मत सोचो कि आपके साथ भी वही होने वाला है। अगर 100 बच्चे दे रहे हैं तो 5 या 8 केसेस ऐसे निकलेंगे जिसके अंदर चेकिंग के इश्यूज आएंगे, लेकिन ये नहीं है कि 90-95 में वो इश्यूज आ रहे हैं। तो डोंट गो विद दैट अप्रोच कि मेरी आंसर चेकिंग गलत होने वाली है, राइट। आप ऐसे लिखो, सही से लिखो, लेजिबिलिटी रखो, यू विल गेट मार्क्स। मैं आपको पूरा पेपर जस्ट एक बार ब्रीफ में रिव्यू करवा रहा हूं, ऊपर ऊपर दिखा रहा हूं, आप देखो कहीं पे भी उसका ऐसा नहीं है कि बहुत सजा की चीजें लिखी है, बट बेसिक लेजिबिलिटी है। ICAR doesn't want your best handwriting. ICAR wants your correct concepts. If you are confident in the concepts, तो थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन ऊपर नीचे हुआ फर्क नहीं पड़ेगा। आईडीटी में प्रेजेंटेशन का ज्यादा टेंशन मत लो, बहुत सारे मैसेजेस आए थे इसलिए बोलना पड़ रहा है, प्लीज डोंट वरी। ठीक है, आप जस्ट रिव्यू देख लो उसका, सब जगह स्टेप मार्किंग प्रॉपर हुई है, जहां गलती हुई है वहां पे गलती हुई है। अच्छा, दूसरा, इस बच्चे ने सब जगह कोई लाइनें नहीं बनाई, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग टू बी नोटेड अपॉन। कैलकुलेशंस फाइनल हमेशा मार्क करके आना, बॉक्स में डाल के आना, वॉट एवर योर फाइनल कैलकुलेशंस आर, बिकॉज एग्जामिनर नीड्स टू नो कि इस बच्चे ने फाइनल आंसर निकाला है नहीं निकाला है सही। ठीक है, अब सुनो, कुछ और आंसर शीट्स देखने के बाद मैंने ये कुछ पॉइंट्स निकाले थे जो आपको ध्यान देने हैं। फर्स्ट, फोकस ऑन नीट एंड लेजिबिलिटी रादर देन हैविंग अ वेरी गुड हैंडराइटिंग, दैट इज नॉट द फोकस। सर क्या हम सारे पार्ट्स एक जगह आंसर करें, या ऐसा कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5A, क्वेश्चन नंबर 6B, क्वेश्चन नंबर 1A, आप अलग अलग कर सकते हो। बच्चे काफी सारे अलग अलग करते हैं, बट इस बच्चे ने अलग अलग नहीं किया था। और मेरा ये सजेशन रहता है पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल जब हम एग्जाम्स दे रहे हैं तो बहुत सारे आंसर शीट एक पर्सन चेक कर रहा होता है, तो मैं उसको इरिटेट नहीं करना चाहता। मतलब एक इधर किया एक उधर किया, एटलीस्ट एक क्वेश्चन के एक पार्ट, मतलब ऑल द पार्ट्स प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट एट वन प्लेस। वो मेरा एक हम्बल पर्सनल लेवल पे प्रैक्टिकल सजेशन रहेगा। नया क्वेश्चन का, इनफैक्ट नया क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन का नया पार्ट आप प्लीज नए पेज पे करना, नए शीट के, आपसे पैसे नहीं ले रहे, तो प्लीज डोंट वरी कि आपको उसका कोई कॉन्सिक्वेंस होने वाला है। आप प्लीज न्यू पार्ट न्यू पेज पे आंसर करो अच्छे से, नए नए तरीके से। ऐसे नीचे लास्ट वाले में प्लीज स्टार्ट मत करना। स्टूडेंट्स ये करते हैं गलती, सबको पता होता है, लेकिन गलती हो जाती है ये, इसलिए मैं आपको स्ट्रेस दे रहा हूँ। मार्जिन बेसिक आप लेफ्ट वाला छोड़ सकते हो, राइट वाले में हल्का सा छोड़ देना, पर लाइनें वाइनें बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, वो क्यों बता रहा हूं मैं, राइट वाले में छोड़ देना। समवन टोल्ड मी दिस इन सी एग्जाम्स कि वो आपके आंसर शीट्स जब ट्रांसपोर्ट होती है ना, तो साइड वाले में कभी कभार वो रस्सी लगती है, तो वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। अब ये प्रैक्टिकल लेवल पे चीजें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि लास्ट में थोड़ा सा बस जगह छोड़ देना कि वहां पे अगर रस्सी वगैरह आए या आपके पेपर्स फोल्ड हो तो थोड़ा सा यू कैन गेट द प्रॉपर, मतलब उसका आप पे निगेटिव इंपैक्ट ना आए आपके आंसर शीट पे। अच्छा,
जीएसटी के अंदर जब भी आप सेक्शन लिखोगे तो उसके बाद आपको एक्ट लिखना बहुत जरूरी है, सीजीएसटी एक्ट या आईजीएसटी एक्ट। फॉर एग्जांपल आप शेड्यूल नंबर 1 लिख रहे हो तो आगे सीजीएसटी एक्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई लिख रहे हो तो आगे आपका आईजीएसटी एक्ट आना चाहिए, कस्टम्स एक्ट के लिख रहे हो या कस्टम्स टैरिफ एक्ट के लिख रहे हो, ये चीज आपको पेपर में कोट करनी पड़ेगी। इस बच्चे ने सब जगह लिखा था, ठीक है। एंड सेक्शन कोट करना मैंडेटरी नहीं है, प्लीज डोंट वरी, बट पूरा आंसर सही रहा और सेक्शन नंबर गलत कोट कर दिया, अंडा मिलेगा अंडा, 0, क्योंकि आपका मेन वो पॉइंट ही गलत हो जाता है, सेक्शन ही आपका गलत हो गया ना, तो फिर आप क्या लिख रहे हो उसका मतलब ज्यादा बनता नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें 0 दे देते हैं। फिर थ्योरी क्वेश्चंस का मैंने बता दिया, कोई बहुत डिटेल में फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना इस बच्चे ने किया था, आई विल जस्ट क्विकली सी। इस बच्चे ने सब जगह ये देखो, जैसे फाइनल ये आंसर है तो हल्का सा एक अंडरलाइन मारा, ये बॉक्स में डाला फाइनल आंसर, कीवर्ड्स का अंडरलाइन किया है इसने, ठीक है। जैसे 6% है तो मुझे दिख रहा है अंडरलाइन है 6% है, ओके। देखो सब जगह इसने अंडरलाइन किया, डेट्स अंडरलाइन करी है, और कंक्लूजन कहीं लिख रहे हो तो वर्ड लिखो ना, कंक्लूजन लाइन, और उसके नीचे लिखो ताकि एग्जामिनर को फटाफट पता चल जाए बच्चे ने लास्ट में कंक्लूड किया है। लाइंस जो होती है ना ऐसे 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 वाली, ये सब जगह स्टूडेंट ने भी नहीं बनाई थी। इट्स ओके इफ यू आर नॉट मेकिंग, बस समझ आ जाए कि आपका फॉर्मेट बेसिक ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं। आपको लगेगा सर सारे क्वेश्चन डिस्कस कराओ, अभी आपके पास टाइम नहीं है यार इतना कि हम पूरे आंसर शीट डिस्कस करें, बट मेन बातें जो थी मैंने आपको बता दी है। बाकी थोड़ा मोटा ऊपर नीचे हुआ ना, 10-15% ऊपर नीचे हुआ, आपने थोड़ा अपने तरीके से किया, नंबर मिल जाएंगे। मैंने किसी भी बच्चे की आंसर शीट ऐसी नहीं देखी कि सारा सजा के लिखा और फिर ही नंबर मिले। मेन कंसेप्ट सीए फाइनल लेवल पे मेन कंसेप्ट, तो वो अच्छे से करो, नंबर मिल जाएंगे, प्लीज डोंट वरी। आई होप दिस वाज यूजफुल और आपके कुछ क्वेरीज इसके अंदर रिजॉल्व हो गई हो। टेक केयर, अच्छे से पढ़ो एंड कल अच्छे से पेपर देके आना है। बाय बाय, गुड नाइट।